आज का आपका टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले भी हमने भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि के बारे में बताया था। और आज का आपका टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारण, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, जिसमें हम सबसे पहले आते हैं आपके पहले टॉपिक पर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि सहयोग ना करना, यानी ये एक प्रकार का ऐसा आंदोलन था जिसमें ये भारतीयों ने ठान लिया था, क्रांतिकारियों ने, कि अब हम अंग्रेजों का जो है सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो रॉलेट एक्ट विधेयक पारित हुआ था, कानून जो भारतीयों के खिलाफ बना था, और असहयोग आंदोलन जिसमें कि हजारों जो है स्त्री पुरुष बच्चे आदि जो है जनरल डायर की गोलियों से मारे गए थे, इसके कारण जो है ये असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था, जो विदेशियों के खिलाफ में शुरू किया गया था। अब आपका आता है असहयोग आंदोलन के कारण, यानी कि जो ये असहयोग आंदोलन था ये इसके शुरू होने के यानी शुरू करने के क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि प्रथम महायुद्ध जो था यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम था, आर्थिक असंतोष, भयंकर अकाल और सरकार का दमन चक्र, सेना में बलपूर्वक भर्ती, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा पंजाब में सैनिक शासन आदि जो है असहयोग आंदोलन के कारण थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और इसके कारण ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। इसमें रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एकत्र हुई सीधी सादी जनता मारी गई, जो इसका प्रमुख कारण थी। और इसी के फलस्वरूप जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। फिर है असहयोग आंदोलन में कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए और इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार द्वारा दी गई उपाधियां तथा वैतनिक एवं अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों, उत्सवों और समारोहों का बहिष्कार, भारतीयों का सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार, तो तथा 1919 के अधिनियम के तहत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना आदि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें शामिल थे। फिर अगला आपका है कारण, आंदोलन शुरू करने के पहले महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को सहयोग करने के कारण जो है प्रदत्त यानी कि एक पदक दिया गया था, जो गांधी जी को अंग्रेजों ने दिया था। वो इसलिए दिया था क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे। तो उसमें जो है महात्मा गांधी जी ने जो सहयोग करने के कारण उनको पदक मिला था, उपाधि मिली थी, वो थी कैसरे-ए-हिंद। उसको जो है उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी तथा हजारों विद्यार्थियों ने जो है स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और धीरे धीरे असहयोग आंदोलन शहरों नगरों से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। और गांधी जी के केसरी-हिंद वापस करने के कारण जो ही इन्होंने मदन मोहन मालवीय और कई वकीलों ने जो है वकालत छोड़ दी थी कि वो अंग्रेजों के लिए अब वो कोर्ट नहीं लड़ेंगे केस। तो ये जो है कारण थे और इसी आंदोलन को चलाने के लिए तिलक फंड की स्थापना की गई थी
और धीरे धीरे यह आंदोलन भारत भर में फैल गया था और जगह जगह जो है असहयोग आंदोलन सभाएं और एवं गोष्ठियां होने लगी। असहयोग आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो है ये सारी चीजें होने लगी थी। अगला कारण जो था, अंग्रेजी शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते करते करना चाह रहे थे और इसके साथ ही असहयोग का पालन भी करते थे। तो असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा मिदनापुर के किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया और मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन छेड़ा। तो ये सारे जो हैं आंदोलन छेड़ने के कारण थे, जिसमें आपका अभी मैंने जैसे बताया कि प्रथम विश्व युद्ध भी था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें कई प्रकार की सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था और 1913 से 1918 के बीच के दौरान जो है भारत में चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ाकर दुगनी कर दी गई थी और भारत में अकाल जैसी स्थिति आ गई थी, महामारी फैल गई थी और जिसके कारण लोग भूखे मर रहे थे। इस सब कारण भी देश में जो है उनका विरोध करने का फैसला किया और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ये जो है मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन शुरू किया था। 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने घोषणा की कि 7 दिनों के अंदर यदि प्रेस पर से सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है, गिरफ्तार नेता रिहा नहीं किए जाते, तो वो करों की अदायगी सहित सामूहिक रूप से जो है सबने अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ देंगे। किंतु इसी बीच में जो है चौरा चौरी कांड हो गया और जिस कारण जो है गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, क्योंकि ये आंदोलन जो था वो जैसा कि था कि असहयोग आंदोलन था, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग ना करने का, और जिसको जो है अहिंसात्मक रूप से गांधी जी लड़ना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चौरा चौरी कांड में हिंसात्मक रूप ले लिया और जिसके कारण जो है गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो इस आंदोलन में जो है मोतीलाल नेहरू, CRC दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने जो है अपनी प्रैक्टिसें छोड़ दी थी। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने, जैसे सिविल सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालतों, विधान परिषदों और स्कूलों आदि ने जो है देशवासियों ने इस्तीफा दे दिया था और क्रांति की आग में वो भी कूद पड़े थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन से यह परिणाम निकला कि जनता में स्वतंत्रता की भावना और तेज हो गई थी। फिर आपका अगला जो है टॉपिक आता है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो कि आपका 4 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हिंसा भड़क उठी थी, जिसको जो है चौरा चौरी नाम दिया गया है। इस कांड ने जो है इतिहास की वो घटना है जिसने पूरे क्रांतिकाली आंदोलन को ही बदल कर रख दिया था और इसी के घटना के बाद ही जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरा चौरी जो है एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इससे जो है उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे और इस घटना को इतिहास के पन्नों पर चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड का जो है भारतीय स्वतंत्रता पर बड़ा असर पड़ा। इसी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने
आंदोलन को जो है विराम दे दिया था, रोक दिया था, क्योंकि ये हिंसक घटना थी जो कि गांधी जी जो हैं ऐसा नहीं चाहते थे। इस हिंसक घटना के बाद यहाँ तक कि उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन भी जो है वापस ले लिया था। तो ये जो है ये थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों को जीवित जला देने की घटना थी। तो ये जो है फलस्वरूप बारदौली गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति ने इस कांड के बाद जो है 22 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने भी जो है इस अवसर का लाभ उठाया और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को कैद कर लिया और 6 वर्ष के लिए सजा दे दी थी। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन फिर भी जो है इसके बाद जो है पूरे देश में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा पैदा हो गई थी। आपस में जो है सब राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना लिए थे, क्योंकि ये घटना जो थी असहयोग आंदोलन के स्थगन पर जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिक्रिया रही कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा है तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं ये जो है ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है, ये सही नहीं है। और वैसा ही हुआ भी कि गांधी जी 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए थे, क्योंकि इसका जो है अंग्रेजों ने फायदा उठाया। चौरा चौरी कांड के कारण ही जो है बीच में ये आंदोलन रुक गया और जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में जो हैं, जब अहिंसावादी गांधी जी हिंसा के इस पूरे प्रयोग को सहन नहीं कर सके और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा था। कई प्रमुख नेताओं जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि ने इस आंदोलन को वापस लेने का विरोध भी किया था, किंतु गांधी जी ने जो है 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और उसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर इसके बाद आपका है काकोरी कांड। काकोरी कांड जो कि एक ऐसी घटना है जो ट्रेन में डकैती डाली गई थी। इस घटना को ही काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और काकोरी जो लखनऊ से कुछ दूरी पर एक स्टेशन है, वहीं पर इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुआ था, जिसके 10 सदस्यों ने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। क्रांतिकारियों का मकसद जो था ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। तो ये आपकी काकोरी कांड जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने का खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को जो है अंजाम दिया था।
क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, ये ट्रेन का नाम है, की चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद एवं 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया था। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने एवं मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई गई और इस मुकदमे में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी आजीवन कारावास तक का दंड दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे और जो है काकोरी कांड के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो निम्नलिखित हैं, जिसमें कि थे तो वो 40 क्रांतिकारियों को बताया गया, लेकिन कुछ जो हैं वो मुख्य थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें आपके हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबलिस, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, रामकृष्ण खत्री, मंथम नाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, गोविंद चरणकार, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रणवेश कुमार चटर्जी, ये आपके जो हैं वो काकोरी कांड के प्रमुख आरोपी माने गए, यानी कि क्रांतिकारी माने गए थे। तो ये आपका था काकोरी कांड।